नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविकांत आपके सामने एक नए विषय पे बातें करूंगा जिसमें चर्चा होगी। और ये विषय कुछ अलग सी नहीं है। ये कई बार सवाल उठते हैं जब शंका और संदेह हो जाता है मन में। तो पति और पत्नी जब दरार बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उनके बीच ये सोच समझ ये आती है कि क्या हम अपनी शादी को, अपने विवाह को बिना तलाक के खत्म कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है? मैं प्रैक्टिकली कुछ और बात बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अदरवाइज टेक्निकली जो हम कोर्ट में या अपने कोर्ट कचहरी की जो बातें हैं वहां पे जो टेक्निकल बातें जो हैं उसके हिसाब से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप जब बेसिकली आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो बहुत टायरिंग सा नजर आता है। शायद इसी वजह से जो चीजें हो सकती हैं वो नहीं हो पाती हैं। एंड ये जो रीजन है, जो एन्यूलमेंट ऑफ मैरिज, मतलब कि आपका निरस्तीकरण, विवाह का निरस्तीकरण जो है उसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये डिसॉल्विंग ऑफ मैरिज जो है उसके जो फर्स्ट रीजन हो सकता है, वो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि क्या आपकी शादी धोखाधड़ी से हुई है किसी भी प्रकार से। अगर आपको किसी ने बताया शादी के पहले कि लड़का ये करता है और लड़की वो करती है, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है कि मैंने उनका ऐसे देखा वैसे देखा, ऐसी जानकारियां हमें हासिल हुई, और प्रैक्टिकली जब शादी हो जाती है तो कुछ और आपने पाया। तो जब ऐसी बातें सामने उभर कर आती हैं तो इन बातों को क्या आप कोर्ट में जब जाते हैं तो क्या आप इसको प्रूव कर पाएंगे? जब आप प्रूव कर पाते हैं तो एक रास्ता बन पाता है कि आपकी शादी निरस्त की जा सकती है, खत्म की जा सकती है। सेकेंड रीजन इज कि आपकी शादी जोर जबरदस्ती से हुई हो। आप किसी भी प्रकार से चाहते नहीं थे कि आपकी शादी इनके साथ हो, लेकिन माता पिता ने या फिर किसी भी वजह से आपकी शादी वहां हो गई, या फिर सामाजिक प्रेशर या फिर किसी भी प्रकार से ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपकी शादी हो गई, तो उसको भी अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो एक रास्ता बनेगा जहां आप अपनी शादी को डिसॉल्व करने का, आप जो डिसॉल्व करने के लिए जो आपने स्टेप्स लेने हैं वो आपके सामने नजर आ सकता है। थर्ड थिंग, अगर शादी के वक्त में लड़का और लड़की दोनों ही अगर 21 ईयर्स, जो कि 21 साल, अभी जो एज जो पहले लड़कियों की 18 थी वो गवर्नमेंट ने 21 साल जो कर रखी है, तो अगर 21 साल अगर नहीं होते हैं, नाबालिग हैं, और अगर इस चीज को प्रूव कर दे कोर्ट में, तो भी पॉसिबिलिटी है कि एक रास्ता बनेगा कि जो शादी हुई है, जो आप नहीं चाहते हैं उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इज कि अगर किसी भी सोसाइटी की नजर से कोई रिलेशन जो है वो ऐसा नहीं है जो कि वो शादीशुदा जिंदगी में तब्दील कर दी जाए, तो वैसी रिलेशन को भी अगर आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में तो वो भी डिसॉल्व की जा सकती है। फिफ्थ वन, अगर शादी के ठीक पहले अगर आपको पता हो, सॉरी, शादी के ठीक बाद आपको यह पता लगे कि योर वाइफ इज ऑलरेडी एंटैंगल्ड विथ समवन एल्स और वो प्रेग्नेंट है, तो इस केस में भी आप अगर इस चीज को प्रूव कर सकें तो आपकी मैरिज को डिसॉल्व करने का एक रास्ता आपके सामने बन सकता है। सिक्स्थ वन और द फिफ्थ वन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नंबर ऑफ द सीरीज। तो जो नेक्स्ट वन है कि अगर आपको यह पता लग जाए कि शादी के बाद कि आपका पार्टनर जो है उसको आजीवन कारावास हो रखा है और किसी भी कारण से वो भाग करके आपके साथ जीवन बिता रहा हो या बिता रही हो, उस केस में भी अगर आप इस चीज को प्रूव कर सकें तो आपकी मैरिज को डिसॉल्व करने का एक रास्ता आपके सामने नजर आ जाएगा। अबव ऑल, इन सारी बातों को अलग करके मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे कि ये सारी बातों को प्रूव करने के जो स्टेप्स हैं, ये आप शायद आपके दिमाग में आएगा कि पता नहीं शादी के बाद जो है कितना आसान होगा ये स्टेप्स को प्रूव करना, नहीं करना। तो कई बार ऐसी होती हैं कि ये जो खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं घुस करके इंसान जो है इस स्टेप्स में नहीं जाता है। और जहां पे डिवोर्स की जो बातें आती हैं, तो जहां डिवोर्स की बातें आती हैं तो डिवोर्स जो है डॉक्यूमेंटेड किसी भी तरह का एग्रीमेंट या एफिडेविट पे अगर करके अगर डिवोर्स ले रहे हैं कोई, तो वो वैलिड नहीं है, दैट्स कंप्लीटली नल एंड वॉइड।
अगर अगर डिवोर्स चाहिए किसी को तो डिवोर्स के एक प्रोसेस है, सर्टेन प्रोसेस है, विच आई विल डेफिनेटली कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें क्या है कि ये जो कारण से, अगर इन कारणों से अगर आप सोचते भी हैं कि आपको डिवोर्स मिल जाता है, तो बेसिकली इट्स नॉट डिवोर्स। ये जो कारण जो आपको मैंने अभी बताया है, इन कारणों के तहत आपने जब कोर्ट में प्रूव कर दिया इन कारणों को, तो इन कारणों के साथ में आपकी शादी निरस्त कर दी जाती है। और जब निरस्त कर दी जाती है, तब आप फिर से अगले स्टेप्स में एक डिवोर्स के प्रोसेस में जाते हैं। चूंकि आपने ऑलरेडी शादी कर रखी है, तो आपने एक सर्टिफाइड वे में आपको डिवोर्स कर दिया जाता है कि पति पत्नी थे जिसके साथ में आपको अलग अलग अब कर दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली कुछ टेक्निकल बातें हैं जो कि कोर्ट कचहरी में आप और हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो जो टेढ़ी बातें हो जाती हैं, जो थकाने वाली बातें हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम सोचते हैं कि छोड़ो ये स्टेप्स ना लेकर के जो सिंपल प्रोसेस है डिवोर्स का, हम उसमें एंटर करें, विच इज मच बेटर देन गोइंग थ्रू दी ऑल टायरिंग सिचुएशंस। तो ये सारे रीजंस हैं, मैंने आपके सामने इसलिए बताया कि कहीं भी आपके जीवन में, अगर किसी के जीवन में ये नजर आ रही हो, तो वो ऐसे स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन ये जो रीजंस मैंने बताया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा रीजन प्रिवेल ही नहीं कर रहा हो रिलेशन में हस्बैंड एंड वाइफ के, और अननेसेसरीली इसका अनड्यू एडवांटेज उठा करके कोर्ट में जा करके अपने पार्टनर को परेशान करने के लिए ऐसा कभी ना करें। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत ये प्लान करके ये वीडियो लाया था आपके सामने। बस मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी छोटी सी हेल्प हो जाएगी जस्ट टू ग्रो दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।